बिल्कुल राहत की उम्मीद लग रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी बिल को रिव्यू कर सकता है और किसी भी बिल को रद्द कर सकता है अगर उसमें खामियां पाई जाती हैं। तो जिस तरह से चैलेंज यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, जमीयत उलमाए हिंद कर रहा है और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगभग 20 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर लगाई जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो ज़रूर ऐसी होगी जो 20 से ज़्यादा याचिकाएं इस पर लग गई। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर कोई खामी यहाँ पर पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है। और आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि कल ही 16 अप्रैल को इस विषय पर खुद संजीव खन्ना जो है वो 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में इस पूरे मामले में एनडीए बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि एनडीए ने इस बिल को पास किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ये पास हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं इन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। वक्फ बिल जो पास हुआ है, बिल को रद्द किया जाए, ये बिल पास हुआ है गलत तरीके से हुआ है, ये तमाम ऐसे जो बातें हैं वे बड़े बड़े जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं वे कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी वक्फ बोर्ड के सदस्यों को? आज इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा पहला ही प्रोग्राम इस प्रोग्राम में मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बड़ा फैसला किया, जो बिल में बड़ा संशोधन किया, उसके बाद में बोर्ड के सदस्य छटपटा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है ये वापस लिया जाए, जो बिल पास हुआ है ये रद्द कर दिया जाए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, क्या वहाँ से उन्हें राहत की उम्मीद लग रही है? देखिए, बिल्कुल राहत की उम्मीद लग रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी बिल को रिव्यू कर सकता है और किसी भी बिल को रद्द कर सकता है अगर उसमें खामियां पाई जाती हैं। तो जिस तरह से चैलेंज यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, जमीयत उलमाए हिंद कर रहा है और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगभग 20 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर लगाई जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो ज़रूर ऐसी होगी जो 20 से ज़्यादा याचिकाएं इस पर लग गई। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर कोई खामी यहाँ पर पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है। और आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि कल ही 16 अप्रैल को इस विषय पर खुद संजीव खन्ना जो है वो 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। 16 अप्रैल इसकी डेट जो है वो तारीख नियत की गई थी और इसमें स्थिति साफ हो जाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि तब तक इस बिल पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जब से ये बिल लागू हुआ, पहले तो 2 अप्रैल को लोकसभा में आया, 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ, 5 अप्रैल को बड़ी जल्दबाजी में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी इस पर करवा लिए गए और 8 अप्रैल को, यानी अगर 2 अप्रैल से देखें तो मात्र 6 दिनों के अंदर इस बिल को लागू भी कर दिया गया और ये बिल कानून बन गया। ऐसे में उसके बाद में ये देखा गया कि तमाम याचिकाएं लगाई गई और याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा था कि जब से ये बिल लागू हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्रियों ने आदेश भी अधिकारियों को दे दिए कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों का एक ब्यौरा तैयार किया जाए और कहां पर अवैध कब्जे हैं, कहां पर क्या है, उसकी स्थिति साफ की जाए। यानी वक्फ जो आरोप मुस्लिम पक्ष लगा रहा था कि हमारी जमीनों को हड़पने की तैयारी सरकार कर रही है, वो उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला। तो सवाल यही है, मुस्लिम पक्षों ने और खास तौर से कपिल सिब्बल जो इस केस की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये अपील की है सीजीआई खन्ना से कि कम से कम जब तक इस बिल पर सुनवाई होगी तो इस बिल पर रोक लगा दी जाए। निष्कर्ष नतीजा जो भी आएगा, अगर हमारी बातें, हमारे दलीलें, हमारे सबूत अगर आपको पसंद आते हैं, सही लगते हैं, तो हमारे हक में फैसला सुनाइएगा। और अगर हम अपनी बात को साबित करने में कामयाब नहीं होते हैं तो सरकार जीत जाएगी। लेकिन कम से कम जब तक इस बिल पर रोक जरूर लगाई जाए, जब तक ये बिल कोर्ट में लटका हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला नहीं सुनाता है। तो बिल्कुल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कल को 16 अप्रैल को अब सीजीआई खन्ना क्या इस बिल पर रोक लगा देंगे, और अगर रोक लगा देंगे तो ये करारा झटका मोदी और शाह के लिए हो सकता है, वहीं पर मुसलमानों के लिए एक राहत भरी
खबर जरूर हो सकती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात जो हमारे सहयोगी उन्होंने बताई कि अगर वक्फ बोर्ड के सदस्यों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी और ये मोदी शाह के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अब्बास भाई, जो बोर्ड के सदस्य हैं उन्होंने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मिलने का वक्त मांगा था। हालांकि देखा जा रहा है कि अभी कोई बात नहीं हुई है राष्ट्रपति की तरफ से, अभी कोई उनका संदेश नहीं आया है कि अगर मिलने का वक्त है तो आप आ जाइए। तो अगर जो मिलने का वक्त मांगा है, क्या अगर राष्ट्रपति से भी बात बन जाती है, अगर वो बिल पर साइन नहीं करती है तो भी क्या ये बिल जो है लटक जाएगा? माफ कीजिएगा राहुल जी, साइन हो चुका है। राष्ट्रपति से जो मिलने का समय मांगा गया था वो मांगा गया था 4 अप्रैल को, जब राज्यसभा से पास हुआ था। लेकिन उसके बाद में 5 अप्रैल को ही राष्ट्रपति ने भी बड़ी जल्दबाजी में इस पर साइन कर दी है और उन्होंने मिलने का समय जो मांगा गया था उसको मंजूर नहीं किया। यानी मिलने के समय मांगने के वाली जो उनका प्रार्थना पत्र था उसको स्थगित कर दिया और उसको नकार दिया। और अगर उससे मिलने का समय मांगा गया होता, इस पर विस्तार से चर्चा की गई होती, तो बिल्कुल राष्ट्रपति भी इस बिल को रोक सकती थी। लेकिन यहाँ पर मोदी और शाह इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने फौरन यहाँ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ले लिए ताकि उनको सोचने समझने का कुछ समय भी ना मिल सके। जी, तो ये जो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि हमारे सहयोगी ने साफ कर दिया है, उन्होंने साफ बता दिया है कि जो राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था वो वक्त ख़त्म भी हो चुका है और राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया है। यानी कि जो आखिरी उम्मीद है वे अब बन रही है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाता है तो ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोर्ड के पक्ष में नहीं आता है तो इससे जो है वो एक अलग माहौल रहेगा। और अब्बास भाई, एक छोटा सा सवाल है कि जो मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स हैं, वे कह रहे हैं कि देश में बड़ा आंदोलन होगा, हम सरकार को हिला देंगे, देश को जो है तहस नहस कर देंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन होगा नहीं होगा ये सिर्फ एक कहने की बात है। देखिए, हालांकि आंदोलन अगर देखें तो सबसे बड़ा आंदोलन हमारे सामने CAA और NRC के मुद्दे को लेकर देखा गया था, जब अमित शाह जो है संसद के अंदर क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि CAA पहले आएगा फिर NRC आएगी, उसमें किस तरह से मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, वो तमाम रणनीति जो थी उसको लेकर के यहाँ पर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। शाहीन बाग में धरने हुए थे और देश भर में कोने कोने में जो है वो धरने हुए थे। लेकिन अब इस सरकार में आंदोलन करना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन करता है उसके घरों पर बुलडोजर चला दी जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर सख्त हिदायतें सरकार को दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना अगर कोई करता है तो बीजेपी सरकार करती है और अभी भी बुलडोजर कार्रवाई लगातार कहीं ना कहीं हो रही है। तो ऐसे में लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है कि अगर हमने कोई आंदोलन किया, कोई विरोध प्रदर्शन किया तो हमारे घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तो ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि क्या वो आंदोलन करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और अगर आंदोलन नहीं हो पाएगा तो ये बिल रद्द हो पाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल जरूर बना हुआ है। ये भी एक सवाल जरूर बना हुआ है और अब आने वाले वक्त में जरूर देखना होगा कि क्या जो सबसे बड़ा नुकसान है वे वक्फ बोर्ड के सदस्यों को होगा या नहीं, और फिर उनके समर्थन में फैसला आएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।